हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसरो के द्वारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कई सारे पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे किन किन पोस्टों पे भर्ती है और कब से कब तक पोस्ट का जो है फॉर्म फिलअप होना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। मैं लाइव इस वीडियो में आपको एक फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका लिंक देखिए, इस इनका जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहां से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल में है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में, वेल्डर में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, टर्नर में, और फिर मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिटर में, मशीनिस्ट में। तो इसी वजह से बहुत सारा हैवी व्हीकल ड्राइवर में भी है, ठीक है। तो बहुत सारा पोस्ट भर्ती है और टेक्नीशियन भी का है, ठीक है। और इसमें पोस्ट वाइज अगर एज देखेंगे तो देखिए यहाँ का पोस्ट का नंबर लिखा हुआ है, पोस्ट नंबर, और यहाँ पे एज इतना से इतना के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इतना से इतना के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये पोस्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए हर एक पोस्ट के पहले लिखा हुआ है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, तो 782 एज का। इसी प्रकार से यहाँ पे आप अपना एज देख लीजिए, किस पोस्ट के लिए आप फिलअप करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका एज है कि नहीं। और इसमें जो है एग्जाम वगैरह कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसका फॉर्म फिलअप 27/8/2024 को शुरू हुआ था दोस्तों, और 10/9/2024 मतलब 10 सितंबर तक लास्ट रहने वाला है। और आवेदन शुल्क आप 11 सितंबर तक कर सकते हैं, 11 सितंबर के 2 बजे तक, ठीक। तो लास्ट वो होगा आवेदन जमा करने का, फॉर्म फिलअप के लिए 10 सितंबर तक आपका डेट है। फॉर्म फिलअप के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। LPSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम का होता है, ये उनका एक ब्रांच है, ठीक है। तो उन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसका फॉर्म फिलअप वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इस वेबसाइट से यहाँ पे क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप वगैरह के लिए जैसे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जैसे क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट आए हुए होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा आपने कर रखा है तो। और अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से आप कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ से, टेक्निकल बी वेल्डर के लिए यहाँ से, और फिर टेक्निकल बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ से। तो इस तरह से हर एक का आप देख सकते हैं, हर एक के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। जिस भी के लिए आपको अप्लाई करना है उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, और आप यहाँ से फॉर्म फिलअप जैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका फॉर्म फिलअप प्रोसेस लगभग सेम ही है, मैं आपको किसी का भी फॉर्म फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम देना होगा, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा वैसा ही। और यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना फिल कर देना है। उसके बाद पेरेंट का नाम लिख देना है, फिर अपने स्पाउस का नाम लिख देना है। और फिर यहाँ पे रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, जो भी आप जिनका भी आप यहाँ पे नाम दीजिएगा उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर नेशनैलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आधार नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिर लास्ट का 4 डिजिट आपको देना होगा तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए फिजिकली हैंडीकैप। जैसे अब यहाँ पे देखिए सिर्फ कैटेगरी में इसका ही ऑप्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे उसमें क्या क्या मतलब पोस्ट है, ठीक है, उसी हिसाब से मतलब किस किस कैटेगरी के लिए पोस्ट है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। फिर आगे आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लीजिए, यस कीजिएगा तो आपको नेचर ऑफ डिजेबिलिटी और परसेंटेज बताना होगा कितना परसेंट आप डिजेबल है, और नहीं तो नो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, तो आपको कब से कब तक आपने सर्विस किया हुआ है वो यहाँ पे फिल करना होगा, डेट मंथ और ईयर, ठीक है। और नहीं करा है तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे नो कर देना है। फिर आप क्या अभी कोई काम कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉयड हैं कहीं पे तो यस कर सकते हैं। उसका फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होगा, कहाँ पे आप मतलब काम कर रहे हैं, किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, और नहीं तो आप नो डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मतलब यस करने पे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल वगैरह डिजिग्नेशन, मतलब किस पद पे आप काम कर रहे हैं, कब से कब तक काम किया, वो सारा चीज यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि इसी एडवर्टाइजमेंट में जो इसरो के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसी में आप और किसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप इसके लिए कर रहे हैं मतलब जो अभी भर रहे हैं उसके लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर नो कर देना है। अगर और किसी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या फिर करना है, ठीक है, तो जैसे करे हैं तो यहाँ पे इसका पोस्ट नंबर यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। जैसे एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर करेंगे तब, और वो भी एक के लिए कीजिएगा तो ऐसे लिखना है जैसे पोस्ट नंबर यहाँ पे सिर्फ लिख देना है, और एक से ज्यादा के लिए कीजिएगा तो बीच में कोमा दे के लिख देना है, ठीक है, जितने के लिए भी करना है। फिर क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट सिर्फ नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, फोटो जो है 40 के बी से कम का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। उस फोटो का जो नाम है होगा ना, ठीक है दोस्तों, उसका 25 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, ठीक है। जो भी जैसे फोटो का नाम होता है XYZ डॉट जेपीजी ऐसे करके होता है तो 25 कैरेक्टर से कम होना चाहिए उसका, क्योंकि बहुत बार हो रहा है फोटो अपलोड नहीं हो रहा है कई लोगों का,
तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और उसका जो ऐसे हाइट और विड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई 95 से 100 पिक्सल के बीच में होना चाहिए बस, ठीक है, दोनों चीज। तो इस प्रकार से आप इस चीज को इंश्योर कीजिए अपलोड करने से पहले, अगर नहीं होगा तो ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। इसको ऑनलाइन जाके बना सकते हैं, हमारे चैनल पे पहले एक वीडियो डाला गया था कैसे बनाना होता है, एक फिक्स पिक्सल में जितना ही पिक्सल आप चाहे बना सकते हैं। हमारे ही चैनल पे सर्च कीजिएगा तो शायद SSCGL के लिए डाला गया था, ठीक है, कि कैसे फोटो वगैरह करना है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। या फिर SSC MTS वगैरह के लिए भी डाला गया था, उसी में मैंने ये भी बताया था कैसे करना है। या फिर सिंपली जिनके पास सिस्टम है तो वो MS पेंट वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। और फिर यहाँ पे उसका साइज 1 KB से कम होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये सब अपलोड करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। फोटो का साइज जो है कैसे दोस्तों करना है पिक्सल वगैरह में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे MS पेंट में आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले फोटो जो भी आपको करना है वो ला लीजिए इमेज, ठीक है। अभी यहाँ पिक्सल पे क्लिक कर देना है, इस वाले बटन पे क्लिक करके इसको बीच से हटा दीजिए, ठीक है। और इसको 100 कर दीजिए, मतलब जैसे 95 से 100 के बीच में, तो 97 कर देना है इसको हम, ठीक है। और फिर इसको भी 97 आप कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया और ओके कर देना है। और ये जो है आपका बन गया, देखिए इस पर इससे इसका साइज बढ़ा सकते हैं। और इसको जैसे फिर डाउनलोड कर लेना है आपको, जैसे ये मैंने डमी इमेज लिया हुआ था इसलिए ब्लर है, आपका क्लियर इमेज होना चाहिए। इसको फिर डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ से डे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है जहाँ भी आपका जन्म स्थान है। और फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, हाउस नंबर नेम वगैरह जो भी डालना चाहते हो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे स्ट्रीट या लेन डाल दीजिए, फिर पोस्ट ऑफिस। और फिर यहाँ पे अपना विलेज टाउन या सिटी का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट और फिर पिन कोड। फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे देना है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम और फिर ब्रांच नेम और फिर IFSC कोड, ये सब आपको पासबुक पे फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। वहां से आप ये सब देख के फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी ब्रांच से आप फिलअप कर रहे होंगे, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम के तौर पे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपके पोस्ट के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। फिर रिजल्ट स्टेटस में आप डिक्लेयर हो चुके, रिजल्ट मतलब आपका आ चुका है या फिर अभी नहीं आया, तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप चाहें यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर डिप्लोमा के बारे में कुछ जानकारी देना हो, जैसे किस बोर्ड से आपने कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अगर अदर बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई बिहार का है तो SBT होता है तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर स्कोर आपका मार्क्स में था या फिर CGPA में, वो यहाँ फिल करना होगा। मार्क्स में आया था तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, CGPA में इसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे पूरा फिल कर देना है, ठीक है। और जिनका जैसे इक्विवेलेंट परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, CGPA में जिसका आया हुआ होगा और मार्क्स में कितना मार्क्स आया था कितने में से, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखा देगा। और फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पास, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है कब आप पास हुए थे और किस साल पास हुए, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी किए तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और फिर क्लास डिवीजन के रूप में आप यहाँ पे जिस किस क्लास से आप पास हुए थे, फर्स्ट से या फिर फर्स्ट विद डिस्टिंक्शन, जैसे जिनका डिस्टिंक्शन आता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और नहीं तो आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट। और फिर कितना रैंक आया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अलावा कुछ, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट आया था तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो सेकेंड, फिर थर्ड, नहीं तो फिर अदर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद जैसे आपका 10th का यहाँ पे कुछ जानकारी देना होगा, जैसे किस बोर्ड से आपने 10th कर रखा है यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद कब पास किया हो तो वो मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जब आपने पास किया हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे कितना मार्क्स आया हुआ था, ठीक है, जिसके 60 से कम और मतलब 60 से ज्यादा और या इक्वल, फिर 70 से कम, उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर 70 से ज्यादा और इक्वल या फिर 80 से कम, तो उसको इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। कोई अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है नेक्स्ट पेज में तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, और नहीं है तो नो कर सकते हैं। और किसी प्रकार का अगर आप कोर्स कर रहे हैं अभी, ठीक है, कोई कोर्स वगैरह अभी पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। और कोई उसके बाद रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। आप जो है दोस्तों फाइनल पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक दिया हुआ है वो यहाँ पे दिखा देगा आपको एक बार। सब अगर अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो प्रीवियस स्टेप पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस पे जाके क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। अगर सब सही लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दिखा देगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे दे देगा, इसको नोट कर लेना है। और फी यहाँ आपका जितना लगेगा उतना दिखा देगा।
और अब पेमेंट के लिए आपको मेक पेमेंट पे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम वगैरह दिखाएगा, फी वगैरह दिखाएगा। सबसे नीचे आ जाना है इस पेज में, इस बॉक्स को चेक करके और पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने में हो सकता है थोड़ा समय ले ले, इसको वेट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए भारत कोष करके एक वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक भरा हुआ होगा वो दिखाएगा। और फिर नीचे आके यहाँ पे कंफर्म, अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो बैक पे जा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको पेमेंट वगैरह करना होगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह सेलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ एसबीआई अगर मैंने सेलेक्ट किया तो यूपीआई अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप यूपीआई सिलेक्ट करके अब कर सकते हैं इस कैप्चा को फिल करके, ठीक है। इस कैप्चा को यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद पे क्लिक कीजिएगा, इस बॉक्स को चेक करके। तो उसके बाद आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपना पेमेंट नहीं करना है, नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पेज में आप फॉर्म फिलअप करने वाले पेज पे आए हुए थे, तो कुछ दिन बाद अगर पेमेंट करना है तो इसी पे आके आप देखिए यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है। जिस भी पोस्ट के लिए आप फिलअप किए हुए होंगे उसके यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट अगर कर लेने के बाद यहाँ से अगर आपका एप्लीकेशन का प्रिंट वगैरह लेना है या फिर देखना है कहाँ तक आपने एप्लीकेशन फिल कर रखा है, तो इस पे नीचे देखिए क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके और यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करके और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन कीजिएगा, तो आप प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहां से हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से आप इसका फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, अगर आपको वीडियोज हेल्पफुल लगते हो, और अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।